वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हम जीएसटी कंसेप्ट में आगे की तरफ सीखेंगे परचेज सेल के साथ डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री करना। जब भी हम कोई परचेजेस करते हैं और उसके अगेंस्ट जब हम उसका डेबिट नोट बनाते हैं तो जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे होगा, या हम कोई सेल कर रहे हैं और सेल रिटर्न हम पे आया है तो उसका क्रेडिट नोट के बनाने के बाद हमें जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे करना है, वही सारा कंसेप्ट आज की टैली प्राइम की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक फर्म बनानी है। फर्म के अंदर जो स्टेट है वो दिल्ली रखना है, या जो भी आपका स्टेट है वो रखना है, और जीएसटी नंबर हमें वहाँ पर डालते हुए पास कराना है। अब हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ दो प्रोडक्ट लिए हैं। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारा टैक्सेबल है, जैसे किसान टोमेटो केचप, और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा नील रेटेड है, जो एग्जेम्प्टेड है 0% से। तो सबसे पहले हम टैली के अंदर इन प्रोडक्ट्स की एंट्री कर लेते हैं। इनका जीएसटी रेट हम आइटम के अकॉर्डिंग डाल लेंगे। अब हम जितने भी आगे जीएसटी सीखेंगे उन सभी के अंदर हम आइटम वाइज जीएसटी का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टैली के अंदर हम यहाँ पर आइटम्स की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आइटम्स के लिए यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट पीसीज हमने डाल दिया है और इसका यूनिट क्वांटिटी कोड भी हमने पास करा दिया है। अब हमें यहाँ पर आइटम्स डालना है। आइटम्स का हमने यहाँ पर नाम डाल दिया है जिसको हमें रखना है यूनिट पीसीज के अंदर, और जीएसटी रेट हमें यहाँ पर डालना है। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है यहाँ पर केचप, और यहाँ पर उसका कोड हमने डाल दिया है 2103, और टैक्सेबल रखते हुए 12% से पास करा दिया है। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पर मिल्क, और मिल्क का हमें यहाँ पर यूनिट बनाना होगा लीटर से LTR, और LTR देने के बाद जीएसटी रेट हमें यहाँ पर डालना तो है लेकिन वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो मिल्क HSN कोड हमने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ से हमें रखना है एग्जेम्प्ट यानी कि 0%। तो ये हमने यहाँ पर दोनों आइटम्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हमने सभी इनवॉइसेस से रिलेटेड लेजर्स बना लिए हैं। अब हम चलते हैं वाउचर्स पर। आइटम्स हमने अभी अभी क्रिएट किए हैं। आप देखेंगे अनिकेत कन्फेक्शनरी को हमने जो माल दिया खरीदा है उससे 1 अक्टूबर को यहाँ पर परचेज़ किया है। सबसे पहले तो हम F2 से वाउचर डेट बदल देंगे, और F9 के अंदर हमें ट्रांजैक्शंस करनी है, यानी कि परचेज के अंदर। आपको यहाँ पर आइटम्स जो दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर परचेज लेज़र भी दिख रहा होगा, लेकिन हमारे इनवॉइसेस में परचेज लेज़र नहीं दिख रहा। उसका रीज़न है आपको F12 करके कॉमन लेज़र को करना होगा। यस, इसको मैंने जीएसटी में डिटेल में आपको बताया था कि अगर आप मल्टीपल टैक्सेस एक ही इनवॉइस में लगाते हैं तो हमें कॉमन लेज़र को बंद करना होता है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले पिछले वीडियो देखें इस चीज़ को समझने के लिए। तो पहला बिल हम चढ़ाते हैं यहाँ पर, जैसा कि दिया गया है बिल नंबर AB/22। हमें यहाँ पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डालना है, और सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डालने के बाद अनिकेत कन्फेक्शनरी से हमने जो माल ख़रीदा है वो लोकल परचेज़ किया है, लोकल परचेज़ @12% से। आप लेज़र में कंट्रोल एंटर करके मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। किसान टोमेटो केचप के हमने 200 पीसेस यहाँ पर परचेज़ किए हैं 2 रुपये पर पीसेस के हिसाब से, और यहाँ पर हमारा जो टैक्सेस लगेगा वो इनपुट में लगेगा, क्योंकि परचेजेस पे हमारे इनपुट टैक्स चार्ज होते हैं। इनपुट टैक्स CGST SGST हमारा बिल आ चुका है 448 रुपीज़ का। तो हमारा ये पहला बिल पास हो चुका है। कंट्रोल A से हमने इसे करा दिया है सेव। दूसरा, हमने जो माल खरीदा है वो वैभव से खरीदा है, और वैभव जो है वो बाहर की पार्टी है। बिल नंबर इसका है TN99। ये बिल नंबर हमने डाल दिया है। हमने वैभव से परचेज़ किया है तमिलनाडु, आप देख सकते हैं स्टेट तमिलनाडु है। जीएसटी नंबर भी हमने जो मेंशन है वो पास किया है। टैक्स इनवॉइस है, यहाँ पर 150 पीस हमने खरीदे हैं। इंटर स्टेट परचेज हमें लेना होगा टोमेटो केचप के 150 पीसीज, और जो रेट है वो मॉडिफाई करना है 3 यहाँ पर रुपीज़ के हिसाब से। और क्योंकि हमने परचेज़ किया है बाहर से तो इनपुट IGST हमारा चार्ज होगा। यहाँ पर हमारा इनवॉइस बन चुका है 504 रुपीज़ का। कंट्रोल A से इसे भी सेव करा देते हैं। थर्ड हमारा जो है नारायण डेयरी से हमने
कुछ मिल्क खरीदा है 80 लीटर का। यहाँ पर हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है 1234 और ये जो डेट है, डेट हमारी अभी वही चल रही है 1 अक्टूबर की। हमारा नारायण डेयरी हमने यहाँ पर नाम सिलेक्ट करना है जो ऑलरेडी हमने बना रखा है। ये सारे लेजर्स आप बना सकते हैं जो जीएसटी नंबर दिया है उनके साथ। लोकल परचेज हमें यहाँ पर किया है 0% क्योंकि मिल्क पर कोई जीएसटी रेट एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ से हमने 80 लीटर परचेज किया है 56 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब 55 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। हमारा कोई टैक्स यहाँ पर नहीं बनेगा। ये हमने बिल कर दिया है पास। 3 बिल हमारे बन चुके हैं। एक और बिल है हमारा मेघराज से अनरजिस्टर्ड पार्टी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं होता। हमने मेघराज से माल खरीदा है। यहाँ पर कोई बिल नंबर भी नहीं होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड पार्टी है। दिल्ली से हमने परचेज़ किया है। हमने यहाँ पर कोई लेज़र टैक्स का नहीं डालना, हमें सिंपल एक परचेज़ का लेज़र बनाना होगा क्योंकि ये हमारा टैक्सेबल में काउंट नहीं होगा, यानी कि विदाउट टैक्स के अकॉर्डिंग हमने कितना परचेज़ किया है। किसान टमाटो केचप हमने 50 पीस 2 रुपये के हिसाब से यहाँ पर परचेज़ किए हैं। कोई जीएसटी इस पे नहीं लगेगा। ये चारों हमने परचेजेस डाल दिए हैं। अब हम परचेज रिटर्न डालना चाहते हैं, यानी कि जीएसटी का एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करना है। लेकिन कुछ पे जीएसटी थी, जैसे मेघराज है अनरजिस्टर्ड था तो वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा हमारा। अगर हम अभी रिपोर्ट्स चेक करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट के अंदर GSTR2 यहाँ पर हमें डेट बदलना होगा 1 अक्टूबर से। आपको 4 इनवॉइस यहाँ पर दिख रही हैं। B2B में आपको वो दिख रही हैं जो हमने रेगुलर पार्टी से ख़रीदा है, और आप अगर यहाँ पर देखें नील रेटेड में हमें वो दिख रही हैं जो हमारी एक तो अनरजिस्टर्ड पार्टी है क्योंकि हमने मेघराज से जो प्रोडक्ट खरीदा है उस पर कोई टैक्स हमारा चार्ज नहीं हुआ है। दूसरा यहाँ पर हमारा इंटर स्टेट पे नारायण डेयरी। अब हमें डेबिट नोट वाउचर्स चढ़ाना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर Alt F5 की को प्रेस करना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चेक करें जो हमारा रिटर्न में है वो मेघराज को 10 पीसेस रिटर्न करे हैं। रिवाइज इनवॉइस नंबर है 33। तो हमें यहाँ से रखना है मेघराज, और मेघराज के अगेंस्ट जो हमने लिया था परचेज का लेज़र वही हमें पास करना है। किसान टमाटो केचप के हमने यहाँ पर जो 10 पीसेस रिटर्न किए हैं 2 रुपीज़ पर वाले, ये हमें एडजस्ट करना है। और प्रोवाइड जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पर नहीं देनी, हमने कर दिया है यहाँ पर नो। तो ये हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी है मेघराज की। दूसरा यहाँ पर अनिकेत कन्फेक्शनरी है जिससे हमने माल ख़रीदा था लोकल दिल्ली से, और 12% से हमने लिया था लोकल, तो लोकल परचेज वाला ही यहाँ पर लेना है एडजस्टमेंट के लिए। यहाँ पर 50 पीसेस रिटर्न किए हैं हमने किसान टमाटो केचप के। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ 50 पीसेस 2 रुपये पर पीसेस के हिसाब से हमने लिया था। जीएसटी का एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करना होगा। तो आपने जो इनपुट CGST इनपुट SGST लिया था उसका आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा, और नीचे जीएसटी डिटेल में भी आपको यस करते हुए रीज़न फॉर इशू नोट बताना होगा कि आप क्यों रिटर्न कर रहे हैं। आपने जो माल ख़रीदा था वो किसी कारण से ख़राब है या एक्सपायर है, वो आपको यहाँ पर रीज़न देना है। तो यहाँ से आपने उसको माल को कर दिया है रिटर्न, और जो इनवॉइस नंबर है वो आपको डाल देना है यहाँ पर रिवॉइस वाला। डेट आपको डालनी है 1 अक्टूबर जो आपकी परचेज डेट थी। अब हमें यहाँ पर 2 अक्टूबर को ये रिटर्न करना है, तो डेट हमने यहाँ पर बदलते हुए इसको एडजस्टमेंट कर दिया है अनिकेत के साथ। तीसरा यहाँ पर वैभव, जिससे हमने इंटर स्टेट माल ख़रीदा था, उसको भी हम यहाँ से माल वापसी रिटर्न कर रहे हैं तमिलनाडु। इंटर स्टेट परचेज हमने लिया था किसान टमाटो केचप का, वही हम यहाँ पर एडजस्ट कराएंगे। किसान टमाटो केचप के हमने यहाँ से 30 पीसीस को रिटर्न करना है, जिसका रेट था 3 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो इनपुट GST को हमें एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर GST डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड करानी है। GST प्रोवाइड डिटेल में हमें रीज़न देना है रिटर्न का, और हमारा जो रिवाइज नंबर है 57 वो डालते हुए हमें कर देना है पास। तो हमने अभी तक 3 यहाँ पर रिटर्न्स की एंट्री डाल दी है। एंड लास्ट नारायण डेयरी, जिससे हमने मिल्क ख़रीदा था, उसको भी हम कर रहे हैं रिटर्न,
और ये था हमारा लोकल परचेज 0% से। अब यहाँ पर तो कोई वैसे जीएसटी एप्लीकेबल हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। कितना हमने ये रिटर्न करा है, 20 लीटर 55 रुपये के हिसाब से, और यहाँ से हमने इसको रिवाइज नंबर डाल दिया है 15। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हम इसकी रिपोर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्प्ले के अंदर जीएसटी रिपोर्ट के अंदर GSTR2 डेट हम यहाँ से हटा देते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्रेडिट नोट में 2 एंट्री दिख रही है, क्योंकि हमने जो रेगुलर पार्टी से माल खरीदा था उसका रिटर्न हमें यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें GSTR2 में ही यहाँ पर हमारा जो नील रेटेड के अंदर था वो भी रिटर्न्स की एंट्री हमें यहाँ पर उसी के साथ शो होंगी। तो रेगुलर वालों की हमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर में दिखाई देगी, एंड नील रेटेड वाले की हमें यहाँ पर शो होगी। बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में आगे सीखेंगे। ये था हमारा परचेज पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल पार्ट को देखेंगे, सेल करेंगे एंड उसके बाद उसकी रिटर्न्स की एंट्री को सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए। आप इस वीडियो के ऑल पार्ट्स को वेबसाइट पोर्टल से भी विजिट करके व्यू कर सकते हैं। आपको जाना होगा www.selfadhyan.in पर, या प्ले स्टोर से ऐप के थ्रू भी यहाँ से ट्यूटोरियल्स को व्यू कर सकते हैं। सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आप ये कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज एडवांस लेवल तक हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको कराया जाएगा एडवांस लेवल तक, जिसमें इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जॉब ओरिएंटेड के, एडवांस एक्सेल, टैली प्राइम, इनकम टैक्स, GST और भी अलग अलग कोर्सेज आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं।